ओके, नाउ वी इम्प्लीमेंट डेकोरेटर कॉन्सेप्ट इन पाइथन। ठीक है, आज हम देखेंगे कि डेकोरेटर्स क्या है। तो इसके लिए मैंने पूरा एक आर्टिकल लिखा है अपने shivatutorials.com साइट में, आप यहाँ से इसका पूरा थ्योरेटिकल स्टडी कर सकते हो। तो मैं आपको मेन कंसर्न बताना चाहता हूँ कि डेकोरेटर्स जनरली होते क्या हैं। तो डेकोरेटर्स का एक्चुअल यूज़ ये होता है कि यदि आप किसी भी फंक्शन को, यदि आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको उस फंक्शन के अंदर यदि आपको चेंजेस करना है तो आपको उस फंक्शन के एक्चुअल ब्लॉक के अंदर कोड ना लिख करके हम उसके बिहाफ पे एक नया फंक्शन बनाएंगे, उसकी फंक्शनैलिटी वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे और उसको एज अ डेकोरेटर्स कॉल कर सकते हैं। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि डेकोरेटर्स इज यूज टू चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ एनी ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस विदाउट इंटरफेयरिंग द एक्चुअल कोड। कि एक्चुअल फंक्शन में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, एक्चुअल फंक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा, पर उसके अंदर कुछ एड ऑन, कुछ न्यू फंक्शनैलिटी आप ऐड कर सकते हैं, न्यू फंक्शनैलिटी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं डायनेमिक मॉडिफिकेशन। यदि किसी भी फंक्शन के अंदर आपको यदि डायनेमिक मॉडिफिकेशन करना है बिना उस फंक्शन में चेंजेस किए हुए, तो हम डेकोरेटर कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। डेकोरेटर्स जो होते हैं पाइथन में वो @ सिंबल से कॉल किए जाते हैं। ठीक है, डिक्लेयर नहीं किए जाते, कॉल किए जाते हैं। यदि आपको किसी भी फंक्शन के अंदर यदि आपको डेकोरेटर को कॉल करना है तो आपको उस फंक्शन के सामने क्या लगाना पड़ेगा, @ सिंबल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको डिफाइन भी किया है कि इट इज यूज टू एक्सेस द फीचर्स टू फंक्शंस इन पाइथन विदाउट चेंजेस इन द एक्चुअल फंक्शन कोड। एक्चुअल फंक्शन कोड में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है और आप किसी दूसरे फंक्शन के फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो। डेकोरेटर्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा फीचर्स टू द पाइथन। तो इसका यूज़ कहाँ पर है, यदि किसी भी पाइथन फंक्शंस के अंदर जो ऑलरेडी आपका चल रहा है उस फंक्शंस के अंदर यदि कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको ऐड करना है तो वहाँ पर आप डेकोरेटर्स का यूज़ कर सकते हो। डेकोरेटर कंसेप्ट जो है वो दूसरे लैंग्वेजेस में यूज़ होती है, जैसे अपन जावा में भी डेकोरेटर्स का यूज़ होता है, पर उसको डेकोरेटर ना बोल के एनोटेशंस बोलते हैं। और ये @ सिंबल से वहाँ पर भी डिक्लेयर किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं इंटरफेस के फॉर्म में, पर यहाँ पर वो एज अ फंक्शंस ही डिफाइन किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल्स आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ डेकोरेटर्स का, कि जनरली डेकोरेटर्स क्या होते हैं। तो सिंपल, मैंने सबसे पहले मैं नॉर्मल फंक्शंस बनाता हूँ। डेफ, इसका नाम दे दिया मैंने ओल्ड फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया एम नाम से और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया एम। मतलब ये एक नॉर्मल फंक्शन है। अब आपको पता है ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, नो रिटर्न टाइप है। इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है ओल्ड फन, और यहाँ पे मैंने कुछ भी दे दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया टेस्ट। ठीक है, नाउ आई विल सेव दिस डेकोरेटर example.py। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये तो अभी इसमें कोई डेकोरेटर्स नहीं है, अभी ये नॉर्मल फंक्शन है जिसको मैंने डिफाइन किया। अब मुझे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो मॉडिफिकेशन करना है तो मैं इसके अंदर कुछ नहीं करूँगा। डेफ, मैंने यहाँ पे न्यू फन नाम से एक नया फंक्शन बना लिया। अब इस न्यू फंक्शन में आपको पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाना है, क्योंकि जो आपका डेकोरेटर वाला जो फंक्शन आपका बनेगा उसके अंदर का जो पैरामीटर होगा वो ओल्ड फंक्शन या जो भी आपका फंक्शन आपको चेंज करना है उसके एड्रेस को कंटेन करेगा। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन सी नाम से, किसी भी नाम से आप इस आर्गुमेंट्स का नाम दे सकते हो। अब इसके अंदर मुझे न्यू फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, तो यहाँ पर मैंने एक नया फंक्शन इंप्लीमेंट किया, इसका नाम दे दिया मैंने फन। ठीक है, ये इनर फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड इनर फंक्शन। जैसे आपने इनर क्लास का नाम सुना होगा, वैसे ये फन जो है वो इनर फंक्शन है न्यू फंक्शन का। और यहाँ पर मैं एक पैरामीटर, क्योंकि जो सामने वाला यदि फंक्शन पैरामीटराइज्ड है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पैरामीटराइज। तो ये पैरामीटर मैंने ले लिया MSG, किसी भी नाम से ले लिया। प्रिंट, यहाँ पर लिख दिया मैंने MSG, ये आपका जो डेटा है ये इसके अंदर मैनेज हो गया। अब मुझे रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो ये जो रिटर्न है ये आउटर वाले फंक्शन के, क्या रिटर्न कर रहा हूँ, इनर फंक्शन का एड्रेस। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न में या किसी भी लैंग्वेजेस के अंदर जो फंक्शन का नाम होता है वो उसका एक तरह से एड्रेस होता है। अब ये मैंने बना दिया और अभी मैं रन कर रहा हूँ, तो अभी भी डेकोरेटर्स का फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, डेकोरेटर्स का फंक्शनैलिटी कॉल नहीं होगा। इसको ध्यान रखना है इंडेंटेशन का आपको, कि ये रिटर्न जो है ये बाहर वाले फंक्शन का है, इसलिए यहाँ पर आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। तो देखो अभी ये रिटर्न ओल्ड फन टेस्ट कर रहा हूँ तो ये टेस्ट ही कॉल हो रहा है, क्योंकि अभी डेकोरेटर्स कॉल नहीं हुआ। डेकोरेटर्स कैसे इंप्लीमेंट होता है, @ अब मैं इस फंक्शन के सामने क्या लिखूंगा, @new fun। जैसे मैंने लिखा @new fun, तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो ओल्ड फंक्शन जो है वो अब अपने खुद के फीचर्स को इम्प्लीमेंट ना करके ये इसके फीचर्स को एक्सेस करेगा। तो मतलब ओल्ड फन किसको पॉइंट करेगा? न्यू फन। ओल्ड फन का जो एड्रेस है वो किसके पास चला जाएगा? फंक्शन सी के पास चला जाएगा। इसके बाद अंदर वाला जो फंक्शन के इसके बाद इसके अंदर जो पैरामीटर्स आप पास करोगे, जैसे मैंने टेस्ट किया तो यहाँ पे मैसेज में क्या जाएगा? आपका टेस्ट। इसके अंदर कुछ एडिशनल और मैनेज करना है, मैं यहाँ पे दे दिया न्यू प्लस MSG। तो अब ये जो टेस्ट है आपका वो इस मैसेज में जाएगा और यहाँ पे न्यू टेस्ट। अब टेस्ट ना प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा? न्यू टेस्ट। इसके अंदर जो भी आपको फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है वो कर सकते हो, मैं तो आपको एक सैंपल बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने ये क्लिक किया और रन किया तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ गया? न्यू टेस्ट। तो देयर मीनिंग इज दैट कि अब ये अपने इस ब्लॉक को पॉइंट ना करके ये किसको पॉइंट कर रहा है? इस पूरे ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डेकोरेटर्स। ये डेकोरेटर्स का कंसेप्ट है कि विदाउट चेंजेस ऑन एक्चुअल फंक्शन कोड, मतलब मुझे इस फंक्शन कोड में चेंजेस नहीं करना है एंड आई वांट टू मॉडिफाई द फीचर्स, और मैं उसके फीचर्स को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो उसके बिहाफ में मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा। उस नए फंक्शंस के अंदर एज एन इनर फंक्शंस मैं एक दूसरा फंक्शन बना करके उसके फंक्शनैलिटी को वहाँ पे चेंज करूँगा और @ सिंबल के थ्रू मैं डेकोरेटर्स को कॉल कर लूँगा। इसलिए इसको बोलते हैं डेकोरेटर्स। और मल्टीपल डेकोरेटर्स भी बना सकते हो आप, अलग अलग एक फाइल में अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग डेकोरेटर्स बना सकते हो। तो डेकोरेटर्स हम ये बोल सकते हैं कि ये डायनेमिक मॉडिफिकेशन का एक टेक्निक है पाइथन के अंदर, जो पाइथन के प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच के अंदर मोस्टली क्या होता है? इम्प्लीमेंट किया जाता है।